दोस्तों नमस्कार। जब संतोष वर्मा पर आई खुली धमकी तो क्यों चुप रहे सिस्टम। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। मामला यूपी का है जहां अनिल मिश्रा ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को सरेआम सर तन से जुदा करने की धमकी दी। ये कोई आम बयान नहीं, ये कानून और संविधान को सीधे चुनौती देने वाला बयान है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस नेशनल मीडिया का काम ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाना है वो इस पर पूरी तरह से खामोश है। प्रशासन भी मौन है, लेकिन इस खामोशी के बीच एक आवाज उठी है भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने संतोष वर्मा के समर्थन में खड़े होने का आदेश दिया है। आखिर क्यों जरूरी है ये मामला? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी आईएएस अधिकारी को खुली धमकी देता है तो सवाल सिर्फ उस अधिकारी की सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल बनता है हमारे पूरे प्रशासनिक तंत्र, कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों का। अगर एक आईएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? यहाँ दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। जो मीडिया छोटी छोटी बातों पर घंटों बहस करता है वो इस गंभीर मामले पर चुप क्यों है? क्या धमकी देने वाले की हैसियत के आगे सभी का मुंह बंद हो गया है? सवाल ये भी है कि जब प्रशासन चुप है तो क्या नागरिक समाज को ही आगे आना पड़ेगा? चंद्रशेखर आजाद का समर्थन इसी का संकेत है। जब सिस्टम काम नहीं करता तो लोग सड़क पर उतरते हैं। इस मामले में तत्काल कार्रवाई जरूरी है। पुलिस को धमकी देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। प्रशासन को स्पष्ट रुख लेना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं। मीडिया को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर आज हम चुप रह गए तो कल कोई और अधिकारी या आम नागरिक ऐसी धमकियों का शिकार होगा। लोकतंत्र की ताकत उसकी संस्थाओं में है और जब ये संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं तो पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, एक जागरूकता है, एक आवाज है उन सभी के लिए जो मानते हैं कि कानून का राज सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर आप भी यही मानते हैं कि ये आवाज और मजबूत हो तो आप भी आवाज उठाओ। जहां हो, जैसे हो, वहीं से सीधे जुड़कर या मीडिया के तहत, क्योंकि चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। समाधान होता है आवाज उठाना, सवाल पूछना और जवाब मांगना, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक आईएएस अधिकारी और एक नेता के बीच की नहीं है। ये कहानी है हमारे सिस्टम के दोगले चेहरे की। ये कहानी है उस सवाल की जो हर उस आम नागरिक के मन में है जो कानून पर भरोसा करता है। पूरा मामला साफ है। अनिल मिश्रा ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को सरेआम जान से मारने की धमकी दी है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, पूरे कैमरे के सामने हुई है। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए था? धमकी देने वाले के खिलाफ तुरंत एफआईआर, गिरफ्तारी और कानून की पूरी प्रक्रिया। लेकिन क्या हुआ? उल्टा पड़ गया पूरा गणित। संतोष वर्मा जो पीड़ित पार्टी है उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया, यानी उनकी पोस्टिंग हटा दी गई, उनके खिलाफ निलंबन की सिफारिशें भेज दी गई। सारा झटका उस अधिकारी को झेलना पड़ रहा है जिसने शायद अपना काम किया था। और धमकी देने वाला अनिल मिश्रा, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, टीवी पर बयान दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार है जो पूछ रहा है मैंने किया तो क्या हो गया। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये एक टेस्ट केस है। अनिल मिश्रा सिर्फ एक आदमी को धमकी नहीं दे रहे हैं, वो पूरे सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या वाकई में यहाँ कानून का राज है या फिर ताकतवर लोगों का राज है। और अभी तक के संकेत उन्हें गलत साबित नहीं कर रहे हैं। जब सरकार चुप है, जब प्रशासन निष्क्रिय है, तब नेशनल मीडिया इस पर पूरी तरह खामोश है। तो उन्हें क्या संदेश जाता है? संदेश जाता है कि उनकी हैसियत के आगे कानून कुछ नहीं है। यह खतरनाक मिसाल है, लेकिन इस बार कहानी अधूरी नहीं रहने वाली है। इस बार एक नया मोड़ आया है। भीम आर्मी, जिसकी अगुवाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, सिर्फ दूर से खड़ी नहीं हुई है, वो पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो संतोष वर्मा के साथ खड़े हैं। ये महज राजनीतिक समर्थन नहीं है, ये एक सामाजिक और नैतिक समर्थन है। ये दिखाता है कि जब संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करने में नाकाम होती है तो नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलन आगे आते हैं। भीम आर्मी का आना इस मामले को सिर्फ एक व्यक्तिगत झगड़े से
बड़ा बना देता है, इसे एक सामाजिक न्याय और कानून के सम्मान का मुद्दा बना देता है। क्यों है ये हम सबके लिए अहम? जरा कल्पना कीजिए, अगर आईएएस अधिकारी जिसके पास पूरे प्रशासन की ताकत है वो अपनी सुरक्षा के लिए भीख मांग रहा है, तो हम आम लोगों का क्या हालत होगा? अगर धमकी देने वाले को बचा लिया जाता है और पीड़ित को सजा दी जाती है, तो किसी भी ईमानदार अधिकारी में अगली बार सही फैसला लेने का साहस कैसे बचेगा? ये हमारी व्यवस्था की विश्वसनीयता का संकट है। जब नागरिक ये देखते हैं कि कानून ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग है, तो उनका समाज और सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। अनिल मिश्रा के खिलाफ धारा 506 आपराधिक धमकी और अन्य प्रासंगिक धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करना चाहिए कि अधिकारियों को धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संतोष वर्मा के विरुद्ध की गई कार्रवाई का तर्क भी सार्वजनिक करना चाहिए। मीडिया को इस गंभीर मुद्दे पर अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए और इसे उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी किसी और मुद्दे को देता है। हम सभी को इस मामले पर नजर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अपने घर परिवार में इस पर बात करनी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ संतोष वर्मा की नहीं है, लड़ाई हम सब की है, हर उस नागरिक की है जो चाहता है कि इस देश में कानून का शासन सर्वोपरि हो, हर उस अधिकारी का है जो बिना डरे अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। भीम आर्मी का मैदान में उतरना एक महत्वपूर्ण घटना है। ये दिखाता है कि अब दबी कुचली जातियों और समुदाय मूक दर्शक बनकर नहीं रहने वाले, वो अब अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। अगर सिस्टम ने इस बार भी आंखें मूंद ली तो ये संदेश जाएगा कि न्याय की उम्मीद सड़क पर टिकी है, कोर्ट कचहरी में नहीं, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो सवाल आपके सामने है, क्या हम इस न्याय के खिलाफ सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या सिर्फ अपनी अपनी जगह से एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आवाज उठाएंगे? क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और संतोष वर्मा बन सकता है और फिर शायद उनके लिए खड़ा होने वाला कोई भीम आर्मी भी न बचे। चंद्रशेखर आजाद ने तो साफ संदेश दे दिया है कि संतोष वर्मा अकेले नहीं हैं, वो डटकर संतोष वर्मा के साथ खड़े हैं। भीम आर्मी ने ऐलान किया है कि जो संविधान की बात करेगा, जो दलितों, वंचितों और हाशिए पर खड़े लोगों के हक की बात करेगा, उसके साथ संगठन दीवार बनकर खड़ा रहेगा। संतोष वर्मा का अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, आरक्षण में हो रहे छल को उजागर किया और सिस्टम के भीतर बैठी असमानता पर सवाल उठा दिए, और इसी अपराध की सजा उन्हें अब दी जा रही है कि उन्हें खुलेआम सर से तन जुदा करने की धमकी मिल रही है। सम्मानीय साथियों, मैंने अभी देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाइयां करना शुरू कर दिया है। मैंने देखा अभी कि उनका ट्रांसफर करके उनको पूल में कर दिया है। अब बिना किसी विभाग के बैठेंगे, कोई काम नहीं दिया जाएगा। दूसरा, उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई तेजी कर दी है। मैं दो बातें बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। एक तो जो हमारा आरोप था, वो आरोप सही सिद्ध हो रहा है कि ये सरकार जो है वो एक जाति विशेष के हिसाब से चलती है और मनु विधान को लागू करना चाहती है, इसलिए लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। दूसरी बात, मोहन यादव जी से ये अपेक्षा नहीं है। कभी कभी आरक्षण के समर्थन की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो फिर ये न्याय है आपका? ऐसा क्या संतोष वर्मा ने अपराध कर दिया? सामाजिक समरसता की बात की। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो आंदोलन जो कर रहे हैं वो जरा तेजी से करें, इतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि ये कार्रवाइयां तत्काल रुक सके, सरकार पे दबाव बन सके। इसीलिए अब भीम आर्मी का रुख बिल्कुल साफ है। धमकी देने वालों को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। ये लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो सत्ता के बल पर लोगों का गला काटने की भाषा बोलती है। संदेश साफ है, संविधान से टकराने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर ये समझता है कि डर कर आवाज दबा देंगे तो ये गलतफहमी में है। यानी कि इस तरह की बात खुद भीम आर्मी ने अनिल मिश्रा के खिलाफ कह दी है। इसीलिए अब भीम आर्मी आईएएस संतोष वर्मा के साथ सीना तान कर खड़ी है और पीछे हटने का सवाल उठता ही नहीं है। इस तरह की बातें खुद भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा ने जो बयान दिया वो बयान बिल्कुल सही नहीं है, और इसके विरोध में जिस तरीके से अनिल मिश्रा ने
उसका सर तन से जुदा करने की बात की है। अनिल मिश्रा के खिलाफ अब भीम आर्मी काफी बड़ा आंदोलन करेगी। देखना होगा कि क्या सचमुच सड़कों पर उतरकर भीम आर्मी अनिल मिश्रा को सबक सिखाएगी। क्या अनिल मिश्रा को जेल भेज दिया जाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या भीम आर्मी के सामने सरकार झुकेगी या नहीं, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, और साथ ही साथ अनिल मिश्रा को क्या सजा दी जाए कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।